नमस्कार, मैं श्वेता, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में महिला रोजगार योजना पर बड़ा ऐलान, दूसरी किस्त 2 लाख इसी महीने होगी जारी, मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी। बिहार में मिलावट पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी, 21 नए फूड इंस्पेक्टर 27 मई से जिलों में होंगे तैनात, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बाल बालिका योजना में 25 मई से आवेदन होगा शुरू, डीबीटी के जरिए खाते में आएंगे हजारों रुपए। बिहार में कृषि क्रांति की तैयारी, गंगा जल से सिंचाई योजना को मिली रफ्तार, बांका, भागलपुर, मुंगेर के हजारों हेक्टेयर खेत होंगे लाभान्वित। खतरों के खिलाड़ी 15 में बिहार का जलवा, स्टंट शो में फिर लौटे विशाल आदित्य सिंह, अविनाश मिश्रा पहली बार दिखाएंगे दमखम। बिहार में राजस्व प्रशासन का बड़ा डिजिटल ऑडिट, 25 मई से 11 जून तक रोज 3 जिलों की होगी समीक्षा, लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा फोकस। आईपीएल में बिहार की टीम को लेकर के बहस तेज, अनिल अग्रवाल के सोशल मीडिया अपील, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए बड़े संकेत। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसएससी सीजीएल के 12,000 से अधिक पदों पर 22 जून तक करे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल 2026 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12,256 पदों पर चयन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून तय की गई है, जबकि फीस भुगतान 23 जून को होगा। फॉर्म में सुधार का अवसर 29 जून से 1 जुलाई तक मिलेगा। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पदानुसार 18 से 20 वर्ष और अधिकतम आयु 27 से 30 वर्ष निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए फीस 100 रुपए है, जबकि महिला, एससी और एसटी उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। 25 मई से बिहार में शुरू होगा राजस्व प्रशासन का डिजिटल ऑडिट। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राज्य में राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करने का निर्णय लिया। यह समीक्षा विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा 3 पालियों में की जाएगी, जिसमें हर दिन 3 जिलों की प्रगति की जाँच होगी। सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। समीक्षा में दाखिल खारिज, जमाबंदी, डिजिटलाइजेशन, ई माफी, सरकारी भूमि सत्यापन, राजस्व महाअभियान और अतिक्रमण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्देश्य लंबित मामलों को तेजी से निपटारा और डिजिटल सेवाओं में सुधार करना है। विभिन्न जिलों की तिथियों के अनुसार चरणबद्ध समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर तिथि परिवर्तन भी संभव होगा। 2 लाख की दूसरी किस्त को लेकर के सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार की राजनीति में महिला रोजगार योजना को लेकर के बड़ी घोषणा सामने आई। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि योजना के तहत महिलाओं के खातों में दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख की राशि इसी महीने भेजी जाएगी। इसके बाद तीसरी किस्त 40,000, चौथी 60,000 और 5वीं 80,000 देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र की लगभग 18 लाख महिलाओं जो जीविका दीदी योजना से जुड़ी है, उनके आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें भी जल्द 10,000 की सहायता दी जाएगी। इस घोषणा के बाद सियासत तेज हो गई है और विपक्ष इसे चुनावी वादा बताते हैं। 27 मई से जिलों में तैनात होंगे 21 फूड इंस्पेक्टर। बिहार में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए 21 नए फूड इंस्पेक्टरों की बहाली पूरी कर ली गई है। इनकी ज्वाइनिंग इसी महीने के अंत तक होने की संभावना है। अभी अधिकारियों ने शिलांग में 14 दिन और पटना में शास्त्री नगर स्थित डीएनएस रीजनल इंस्टीट्यूट में 26 दिन की विशेष ट्रेनिंग पूरी की। कुल 40 दिन की इस ट्रेनिंग में खाद्य सुरक्षा कानून, मिल्क प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड फूड की जांच से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्हें FSSAI से सर्टिफिकेट मिलेगा। 27 मई से इनकी तैनाती अलग अलग जिलों में की जाएगी, जिससे राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे कुल फूड इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़कर 29 हो जाएगी और मिलावट पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना के लिए 25 मई से शुरू होगा आवेदन। बिहार शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। बीएसईबी द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं 25 मई से मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता देना है। मैट्रिक में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के प्रथम श्रेणी छात्रों को 10,000, SC/ST को 10,000 और 8,000 मिलेंगे। इंटर में SC/ST को 15,000 और 10,000 जबकि अन्य वर्गों को 10,000 मिलेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। आधार बैंक लिंक अनिवार्य है। तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। बिहार सरकार ने 11 IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 11 IAS अधिकारियों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार में बदलाव किया। सामान्य प्रशासन विभाग के 22 मई 2026 के आदेश के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव राजभवन और गृह विभाग में हुआ। 1992 बैच के दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। वहीं गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार 2004 बैच के कुंदन कुमार को दिया गया। गोपाल मीना को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग में भी नए पद स्थापन किए गए। कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई है, जिनमें परीक्षा आयोग और विभागीय कार्य शामिल है। इससे फेरबदल प्रशासनिक संतुलन और कार्य क्षमता को मजबूत करने का प्रयास किया गया। राशन व्यवस्था में गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य भर में अभियान चला करके पीडीएस दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को समय पर सही मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन की समीक्षा की गई। साथ ही संदिग्ध राशन कार्ड डाटा की जांच और अपात्र लाभुकों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। बिहार में आईपीएल टीम की मांग तेज, अनिल अग्रवाल की अपील। बिहार में आईपीएल टीम और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर बिहार की आईपीएल टीम बनाने की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के क्रिकेट विकास के विजन की बात कही। उन्होंने राज्य में बेहतर खेल ढांचे को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। बिहार में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी जारी है, जो भविष्य में बड़े मैचों की मेजबानी करेगा। हाल ही में खेल मंत्री की राजस्थान रॉयल्स से मुलाकात में आईपीएल आयोजन पर चर्चा हुई। वहीं आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों जैसे कि वैभव सूर्यवंशी, मुकेश कुमार और ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। पटना जू में जल्द खुलेगी मॉडर्न सेवेनियर शॉप और कैफेटेरिया। पटना जू को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने के लिए 10 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी मिली। जू में आधुनिक सेवेनियर शॉप, कैफेटेरिया और पर्यटकों के लिए कई नए आकर्षण जोड़े जाएंगे। यहाँ वन्य जीवों से जुड़े खिलौने, टी-शर्ट, पौधे और अन्य स्मृति चिन्ह उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। पर्यटकों के सुझाव के आधार पर जू परिसर में नई बेंच लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं 2015 से बंद पड़ी टॉय ट्रेन अब 6 महीने बाद फिर शुरू होगी। करीब 5 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से नई इको फ्रेंडली बैटरी संचालित ट्रेन चलाई जाएगी, जो पूरे जू का आकर्षण भ्रमण कराएगी। गंगा जल से किसानों को मिलेगी बड़ी सिंचाई सुविधा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि सुल्तानगंज के पास गंगा नदी के बाढ़ पानी को संग्रहित कर बांका के बदुआ जलाशय और मुंगेर के खड़गपुर जलाशय में भंडारण किया जाए, ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सके। इस योजना से बांका, भागलपुर और मुंगेर जिलों में हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लाभ मिलेगा। गंगा जल को पाइपलाइन और पंपिंग सिस्टम के जरिए विभिन्न जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना पर लगभग 174 करोड़ और कुल मिलाकर के 1886 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलाशयों की घटती क्षमता को देखते हुए यह योजना महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को अनियमित बारिश की समस्या से राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मलमास मेले में घूमने के लिए कैरावैन बस सेवा शुरू। पटना से राजगीर में आयोजित होने वाले मलमास मेले के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने विशेष वाहन सेवा शुरू की है। इसके तहत पर्यटकों को आरामदायक और वातानुकूलित वाहनों से यात्रा की सुविधा मिलेगी। बजट कार से लेकर के लग्जरी कैरावैन बस तक कई विकल्प उपलब्ध कराए गए।
जिनमें ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा और ट्रैवलर्स शामिल है। कैरावेन बस में होटल जैसी सुविधाएं जैसे कि बेड, किचन, टीवी, फ्रिज और शौचालय उपलब्ध है। पर्यटक मेले के साथ साथ राजगीर के प्रमुख स्थल जैसे कि गर्मकुंड, विश्व शांति स्तूप और ग्लास ब्रिज भी देख सकेंगे। बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट या फोन के माध्यम से किया जा सकता है। किराया 14 से 75 रुपए प्रति किलोमीटर तक निर्धारित किया गया। आज से 28 मई तक बैंकिंग सेवाएं रह सकती है प्रभावित। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को मई 2026 के अंतिम सप्ताह में बैंकिंग सेवाओं में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज चौथा शनिवार और 24 मई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 25 और 26 मई को बैंक कर्मचारियों के प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल से शाखा सेवाएं प्रभावित होगी। कर्मचारियों की मांगों में नई भर्तियां, पेंशन सुधार और अन्य सुविधाएं शामिल है। 27 मई को ईद उल अजहा और कुछ राज्यों में 28 मई को स्थानीय अवकाश से स्थिति और जटिल हो सकती है। इस दौरान नगद लेन देन, चेक क्लियरिंग और शाखा कार्य प्रभावित होंगे। हालांकि डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं जारी रहेगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से जरूरी बैंकिंग कार्य निपटा लें। खतरों के खिलाड़ी 15 में बिहार के 2 सितारे चमकेंगे। खतरों के खिलाड़ी 15 में कई नए और पुराने चेहरे शामिल होंगे, जिनमें बिहार से 2 प्रमुख प्रतिभागी विशाल आदित्य सिंह और अविनाश मिश्रा चर्चा में हैं। बिहार के आरा के रहने वाले विशाल आदित्य सिंह पहले भी खतरों के खिलाड़ी 11 में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और सेकंड रनर अप रहे थे। वहीं अविनाश मिश्रा, जो बिहारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पहली बार इस बड़े स्टंट रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे। दोनों प्रतिभागियों के शो में शामिल होने से बिहार के फैंस में खास उत्साह है। शो में पुराने खिलाड़ियों की वापसी और नए चेहरों की एंट्री के साथ रोमांच और बढ़ने वाला है। दर्शक खासकर बिहार के इन 2 खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर के काफी उत्साहित है और उनसे बेहतरीन स्टंट की उम्मीद की जा रही है। पटना में आधार अपडेट अभियान का आज आखिरी दिन। डाक विभाग ने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और बायोमेट्रिक संबंधित त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष आधार नामांकन और अद्यतन अभियान शुरू किया, जो आज तक चलेगा। पटना डिवीजन के कई डाक जैसे कि पाटलिपुत्र, सचिवालय, राजेंद्र नगर और बांकीपुर में यह सुविधा उपलब्ध है। जिन लोगों का आधार नहीं बना है या जानकारी गलत है, वे इस अभियान में सुधार करा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए शुल्क निर्धारित है, जबकि 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए यह सुविधा निःशुल्क है। डेमोग्राफिक और दस्तावेज अपडेट के लिए 75 रुपए शुल्क लगेगा। विभाग ने लोगों से जल्द इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है, ताकि सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ बिना परेशानी के मिल सके। नौतप्पा में सेहत बचाने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं। नौतप्पा 25 मई से 2 जून तक रहेगा, जिसमें उत्तर भारत में भीषण गर्मी, लू और तेज धूप का असर सबसे अधिक होगा। इस दौरान डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सिरदर्द और पाचन समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि शरीर से पानी और मिनरल्स तेजी से निकलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय हल्का और पानी से भरपूर भोजन लेना चाहिए। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा, लौकी, तुरई और कद्दू जैसे फल सब्जियां फायदेमंद है। वहीं छाछ, दही, आम पन्ना, सत्तू, नारियल पानी और नींबू पानी शरीर को ठंडक देते हैं। वहीं मसालेदार, तला भुना चाय, कॉफी, शराब और बासी भोजन से बचना चाहिए। नौतप्पा में नियमित पानी पीना और दोपहर में धूप से बचना जरूरी है, ताकि शरीर स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहे। सासाराम में 3 लाख रिश्वत लेते सीओ रंगे हाथ गिरफ्तार। रोहतास जिले के सासाराम में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी आकाश कुमार रोनियार को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सीओ पर आरोप था कि विवादित जमीन के परिमार्जन मामले में अपने ही विभाग के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार से अवैध राशि की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम ने पहले जांच की, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद धावा दल बना करके सासाराम के मोड़ सराय स्थित आवास पर ट्रैप लगाया गया। जैसे ही सीओ ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य क्षेत्र में हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई। आज राज्य का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम में उमस और गर्मी बनी रहने के आसार हैं। बिहार एटीएस की बड़ी रेड, संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार।
बिहार एटीएस मुजफ्फरपुर के रतनपुर गांव में मोहम्मद मुस्तफा नाम के एक युवक को देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार वह पाकिस्तान में बैठे हथियार तस्कर शहजाद भट्टी गैंग और उसके सहयोगी से सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए लगातार संपर्क में था। उसके मोबाइल से भारत के संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों के वीडियो, फोटो और डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया गया। आरोप है कि यह जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी। एटीएस अब उसके बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स, यात्रा रिकॉर्ड और फाइनेंशियल नेटवर्क की जांच कर रहा ताकि पूरे नेटवर्क का पता लग सके। एजेंसी ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और मामले में आगे कार्रवाई जारी। पिंक और इलेक्ट्रिक बसों से होगा सचिवालय कर्मियों का सफर आसान। विधानसभा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 3 रूटों पर पिंक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की सहमति बनी। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और परिवहन मंत्री दामोदर रावत की उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए कर्मचारियों के लिए बस सेवा शुरू करने का आग्रह किया था, जिसे मंत्री ने मंजूरी दी। परिवहन सचिव ने बताया कि पहले से ही सचिवालय कर्मियों के लिए 6 इलेक्ट्रिक और 5 पिंक बसें विभिन्न रूटों पर चल रही, जिनका उपयोग विधानसभा कर्मी भी कर सकते हैं। विधानसभा सचिवालय ने 3 नए रूट प्रस्तावित किए हैं जो शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ते हुए विधानसभा सचिवालय तक पहुंचेंगे और विकास भवन और निर्वाचन आयोग तक भी सेवा देंगे। बिहार में कूलिंग उत्पादों की मांग ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार में बढ़ती गर्मी और लू के कारण एसी और कूलर की मांग तेज हो गई है। जो पहले केवल शहरी और संपन्न परिवारों तक सीमित थे, अब ये उपकरण गांव और कस्बों तक पहुंच गए। पिछले 5 वर्षों में राज्य में एसी की बिक्री लगभग दोगुनी होकर के 1,10,000 से बढ़कर 2,60,000 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि कूलर की बिक्री 2 लाख से बढ़कर के 5 लाख तक हो गई है। बिजली सुधार और आसान ईएमआई विकल्पों ने ग्रामीण बाजार को भी बढ़ावा दिया। 1 टन और 1.5 टन इन्वर्टर एसी तथा डेजर्ट कूलर की सबसे अधिक मांग है। कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद 5 स्टार और ऊर्जा बचाने वाले मॉडल की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। रुपया कमजोर होने पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरती कीमत को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा, जिससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही। तेजस्वी ने 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि आज रुपया एशिया की कमजोर मुद्राओं में शामिल है। उन्होंने अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति अलग है। तेजस्वी के अनुसार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का सबसे ज्यादा असर मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज और जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और बिहार सरकार पर भी इन मुद्दों को लेकर के हमला बोला। धोनी की फिटनेस विवाद पर श्रीकांत का बड़ा बयान। पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स पर एमएस धोनी की फिटनेस को लेकर के पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कोच ने धोनी की चोट और उपलब्धता को लेकर के बार बार बदलते बयान देकर के प्रशंसकों को भ्रमित किया। श्रीकांत के अनुसार सोशल मीडिया और ट्रेनिंग वीडियो के जरिए यह संकेत दिया जाता रहा कि धोनी खेल सकते हैं, जबकि वह पूरे सीजन में नहीं खेले। उन्होंने इसे धोखा बताते हुए कहा कि अगर पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता तो फैंस मानसिक रूप से तैयार रहते। सीएसके लगातार तीसरे साल प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी और 14 मैचों में सिर्फ 12 अंक हासिल कर पाई। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1896 में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध समाज सेवी कमलाबाई होसपेट का जन्म हुआ, जिन्होंने महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। 1918 में महान गणितज्ञ पीसी वैद्य तथा 1919 में जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ। 1931 में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका वसुंधरा कोमकली का जन्म हुआ। इसी दिन 2010 में नक्सल आंदोलन के प्रमुख नेता कानू सान्याल का निधन हुआ, जबकि 2011 में लेखक और अनुवादक चंद्रबली सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा। 1930 में इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखलदास बंदोपाध्याय का निधन हुआ। साथ ही आज विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। माई स्कीम पोर्टल से अब मिलेगा सही योजना का पूरा गाइड। सरकारी योजनाओं को समझना और सही स्कीम ढूंढना अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग नियम और दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने माई स्कीम नाम का एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो एक स्मार्ट गाइड की तरह काम करता है। इसमें यूजर को अपनी बेसिक जानकारी जैसे उम्र, वर्ग, निवास आदि दर्ज करनी होती है, जिसके बाद सिस्टम बताता है कि वे किन योजनाओं के लिए पात्र है। या पोर्टल स्टूडेंट,
किसान, कर्मचारी, व्यापारी और वरिष्ठ नागरिक सभी के लिए उपयोगी है। इसके अलावा ये आवेदन प्रक्रिया को भी स्टेप बाय स्टेप समझता है, जिससे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता और वे आसानी से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब एक साउंड बॉक्स से मिलेगी सभी यूपीआई एप्स के अलर्ट। दुकानदारों के लिए डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा। अभी तक फोन पे, भारत पे और पेटीएम जैसे अलग अलग यूपीआई एप्स के लिए दुकानदारों को कई साउंड बॉक्स रखने पड़ते थे, जिससे खर्च और प्रबंधन दोनों मुश्किल हो जाते थे। अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम विकसित कर रहा, जिसमें एक ही साउंड बॉक्स से सभी यूपीआई एप्स के पेमेंट अलर्ट मिल सकेंगे। ग्राहक किसी भी ऐप से भुगतान करे, दुकानदार को एक ही डिवाइस पर आवाज के जरिए कंफर्मेशन मिलेगा। इससे छोटे बड़े सभी व्यापारियों का काम आसान होगा, सब्सक्रिप्शन लागत घटेगी और भीड़ के समय पेमेंट मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगा। यह सिस्टम डिजिटल पेमेंट को अधिक सरल और प्रभावी बनाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस राज्य ने एनसीआर क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य ने भारत का पहला एआई मंत्रालय बनाया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरलम। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस राज्य को भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में पहला स्थान दिया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हमारा चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हमारा आखिरी सवाल, इनमें से किस स्थान पर BRICS शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वीरेंद्र कुमार, अमरजीत कुमार, दिलीप यादव, खुर्शीद आलम, श्याम सुंदर, अर्जुन कुमार, नकुल राय, बलराम कुमार, लक्ष्मी मेहता, रोहित कुमार, संजय रावत, संजीत कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, राजू श्याम, बलराम कुमार, राम बाबू दास, नीलम कुमारी, राजीव राय, लव यादव, विनोद शाह, अनवर करीम खान, अतीक खान, शिवम कुमार, मनोज दास, राजीव राय, मनीष कुमार, राजकुमार यादव, गीता देवी, रामायण सिंह, रमेश कुमार, अमरजीत कुमार, कृष्णा प्रसाद, संजय कुमार, मुन्ना प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, अशोक कुमार, विश्व कुमार, संजीव कुमार, काजल कुमारी, विजय दुबे, आमिर, सोहेल और राखी शाह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है, हमारे द्वारा डेली प्रस्तुत की जा रही 25 खबरों में और क्या सुधार करने की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके सुझाव के अनुसार सुधार करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप YouTube चैनल पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।